हाय गाइस, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं ज्वेलरी रेंडरिंग स्टूडियो। तो अब तक मैट्रिक्स 9 फुल कोर्स के बारे में हम 3 पार्ट बना चुके हैं। ये आप देख रहे हैं पार्ट 4। तो मैंने कुछ यहाँ पे बुक्स में लिख के रखा है। जैसे बीच में कुछ टूल्स है, अगर किसी को मिडल तक सीख लिया है मैट्रिक्स तो उसे लगेगा कि ये तुरंत ये पार्ट 4 में तुरंत ये कौन से सेटिंग सिखा रहा है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि बीच में कुछ ऐसे टूल्स है जो आपको बताना रह गया है, लेकिन अगर मैं उसके लिए कोई अच्छी सी डिज़ाइन चॉइस करके मैं आपको सिखाता हूँ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और देखने के लिए भी, और अच्छा रहेगा देखने के लिए और मुझे समझाने के लिए। तो इसलिए मैंने वो बीच में ऐसे ही कुछ पार्ट बना के आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा दिखा दूँ, तो वैसा मैंने अभी इसलिए वो सब कुछ पार्ट्स टूल्स है जैसे स्वीप 1, स्वीप 2, ऑफसेट सरफेस, ये कुछ ऐसे है जो आपको बताना रह गया है। तो ये हम जैसे आगे आगे जाते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ डिज़ाइन में सिलेक्ट करूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि उसका क्या यूज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल हम ये बात करते कि इस वीडियो में मेन टॉपिक कौन से रहने वाले, 3 पार्ट देखने के बाद आगे क्या करना चाहिए। तो इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ सरफेस प्रोंग सेटिंग, दूसरा है पावे सेटिंग, तीसरा बेड ब्राइट सेटिंग जिसे हम सिर्फ ब्राइट सेटिंग भी बोल सकते हैं या ब्राइट कट भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सब कंट्री में, मेरे हिसाब से सब कंट्री में सब सेटिंग्स के अलग नाम है। तो अच्छा यही रहेगा अगर आपका कस्टमर जो भी है आपको डिज़ाइन दे रहे हैं तो उनसे वो अगर आपको ऐसे बोले कि ब्राइट कट आपको बनाना है तो अच्छा होगा कि आप एक एग्जांपल की तरह एक इमेज भी मंगवा लीजिए कि कौन सा ब्राइट कट सेटिंग वाली इमेज एक मंगवा लीजिए कस्टमर के पास से। तो आपके लिए, उनके लिए, दोनों के लिए अच्छा रहेगा और इससे हो सकता है। चौथा सेटिंग जो है हम सीखने वाले माइक्रो सेटिंग। तो ये 4 मेन सेटिंग है जो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं कि अब तक हमने 3 पार्ट में कहाँ तक सीख लिया है। तो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में आपको बोला था कि टाइपिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई नॉलेज ही नहीं है कंप्यूटर के बारे में तो 1 से 2 दिन आपको टाइपिंग करना है ताकि आपका हाथ उस पर बैठ जाए, ऐसे आपको प्रैक्टिस हो जाए। और उसके बाद हमने सीखा था कर्व कैसे ड्रॉ करें। मैट्रिक्स 9 के बारे में बेसिक सब मैंने बताया था कि क्या क्या यूज़ हुए वो। उसके बाद हमने कर्व ड्रॉ करना स्टार्ट किया था। उसके बाद शेप ठीक करना, पॉइंट F10 करके पॉइंट ओपन करके शेप को ठीक करना, वो हमने सीखा था। उसके बाद कोलेट, बेजल, सरफेस कैसे दे, कर्व ड्रॉ करने के बाद उसको सरफेस में कैसे कन्वर्ट करें वो हमने सीखा, किस तरह से सरफेस दे सकते हैं। उसके बाद सरफेस को हमने मेटल में कैसे कन्वर्ट करें वो भी सीखा कि सरफेस देने के बाद आगे मेटल उसे थिक कैसे करते, सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करें। उसके बाद हमने डोम देना सीखा, जैसे सब डिज़ाइन ऐसे फ्लैट में होती थी तो उसे ऐसे डोम में कैसे बनाए वो हमने सीखा। उसके बाद डायमंड रखना, प्रोंग रखना और जेम कटर हमने सीखे। अगर नहीं, वो मुझे ठीक से याद नहीं है, अगर नहीं सीखे तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको। तो जेम कटर के बारे में वो सब हमने सीख लिया। तो काफ़ी कुछ हमने अभी सीख लिया है। अगर ये 3 पार्ट जिसने देखे हैं अब तक, तो ये 3 पार्ट देखकर आपको ज़्यादातर कुछ नॉलेज आ जाना चाहिए मैट्रिक्स 9 के बारे में। बेसिक आपको पता चल जाएगा कि 9 किस बारे में है और बेसिक सब काम क्या है और किस तरह से काम इसमें होता है, वो बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा 3 पार्ट देखने के बाद। और ये पार्ट 4 में अभी हम ये 4 सेटिंग जो मैंने बताया अभी वो हम सीखने वाले हैं। उसके बाद भी कई सारे सेटिंग है जो हम आगे के पार्ट में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए यही सीखेंगे। तीसरे पार्ट 3 में मैंने आपको MS बनाना प्रॉपर सिखा दिया था। तो उसमें मैंने लास्ट में आपको कहा था कि आपको 9 से 10 डिज़ाइन लेकर आपको प्रैक्टिस करनी है। और पहले तो उसके लिए भी सॉरी कहता हूँ कि पार्ट 4 के लिए काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको वो कहा था कि मैं ये यूट्यूब वाला साइड पे कर रहा हूँ। तो अभी मुझे काम भी होता है घर पर, तो जब मैं फ्री रहता हूँ तो ये सिखा लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो ठीक है, ये सब बात तो हो गई। अभी हम सीधा स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते और ये सेटिंग सीखना स्टार्ट करते। तो जैसे गाइज
मैंने बात की थी स्वीप 1 टू स्वीप 1 के लिए, स्वीप 2 के लिए और ऑफसेट सर्विस और सब। तो उसके लिए जो भी अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगी उसके हिसाब से मैं आपको बोलूँगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा नॉर्मल सा आपको स्वीप 2 और स्वीप 1 के लिए बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, ये मूव किया, ये मिरर मैं रेंडमली अभी कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। अभी हम यहाँ पे एक प्रोफाइल यहाँ पे रखेंगे, हाफ सर्कल की मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इस तरह से। तो इसको दूसरी तरफ हम मिरर करते हैं। तो ये हो गया, 4 कव हो गए, 4 कव्स है ये। तो स्वीप 2 अभी यूज़ करेंगे। स्वीप 2 इसमें हम सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 और स्पेस एंटर देना है, उसके बाद देन ओके। तो इस तरह से अब अगर कोई भी सरफेस आपको इस तरह से बनानी है ऐसी कुछ, तो स्वीप 2 यूज़ कर सकते हैं। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा पूरा सिलेक्ट करके। शॉर्टकट है S2, इसकी शॉर्टकट है S और 2 करके देन स्पेस। तो ये चीज़ होगी स्वीप 2 के लिए। और सिमिलर ही तरीका है स्वीप 1 करने के लिए। जैसे कि आप सोचो कि कोई एक ही कर्व ड्रॉ किया हुआ है और ये इस तरह से कुछ है, प्रोफाइल कर्व्स और एक सिंगल लाइन या कोई भी ड्रॉ की हुई लाइन, इसे हम पकड़ कर सिलेक्ट करके S1 देंगे। इस तरह से S1 हो जाएगा स्वीप 1 स्वीप 2। तो यही सब चीज़ें, इसकी भी शॉर्टकट है S1 और स्वीप 2 की S2। तो ये हो गया स्वीप 1 स्वीप 2। और पाइप कैसे देते हैं, तो इसके लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया है, ये सिंगल लाइन है या फिर कोई शेप के अंदर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है कुछ ऐसे। सॉरी थोड़ा शेप ठीक नहीं है लेकिन सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं। तो अभी हमें इसे सिलेक्ट करना है जिसमें पाइप देनी है। पाइप 2 तरह से दे सकते हैं, एक है सिंगल में और एक है मल्टी में। अगर बहुत सारे कर्व्स है और उसमें आपको पाइप देनी है तो वो सब सिलेक्ट करके आपको लिखना है PIP। तो वहाँ पे लिखा हुआ जाएगा पाइप, देन एंटर। यहाँ पे आपको हमेशा डायमीटर पर क्लिक करना है। अगर मैट्रिक्स फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है, फर्स्ट टाइम आप पाइप बना रहे हैं, तो ये ऑप्शन आने वाला है, यहाँ पे हमें डायमीटर लिखना है। अगर ये नहीं डायमीटर पे क्लिक नहीं करते हैं तो वो साइज़ ठीक नहीं रहती है, मतलब दोनों तरफ हो लेता है। 0.5 लिखते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है ऐसे। सिमिलर सेम जो लिखा है वही साइज़ की पाइप नहीं होती है। तो हमें करना है क्लिक डायमीटर पर। यहाँ पे अभी 2 लिखा हुआ है, वहाँ पे हम करेंगे लाइक 0.8। और ये ऑप्शन है केप वाला, यहाँ पे अभी फ्लैट लिखा हुआ है। तो इस तरह से पाइप होगी, यहाँ पे कुछ राउंड नहीं होगा। अब वापस से मैं देता हूँ, यहाँ पे केप के अंदर मैं यहाँ पे राउंड ले लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे ये राउंड कर लेगा। तो इस तरह से आप पाइप दे सकते हैं। और एक ये मल्टी वाला ऑप्शन था जिसमें सब कर्व सिलेक्ट करके आप दे रहे हैं। अभी सिंगल के लिए भी सेम सिमिलर ही है, सिंगल को क्लिक करना है, पाइप लिखना है और बस। ये सिंगल के लिए भी सेम ही है, इसमें थोड़े फ्यूचर ऑप्शन थोड़े हैं ज़्यादा, जो भी जैसे आगे जाएंगे वैसे हम सीखेंगे। तो ये हो गया स्वीप 1 स्वीप 2 और पाइप ये हो गया। अभी हम सीखेंगे सरफेस प्रोंग सेटिंग। तो सरफेस प्रोंग सेटिंग में नॉर्मल ही है, जैसे मैं आपको एक बैंड बना के, रिंग की एक बैंड बना के आपको सब दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने रिंग साइज़ ले ली 52। अभी मैं रिंग साइज़ का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रांस लिखा है, यहाँ पे क्लिक करके सभी रिंग साइज़ आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर यूके की और इस तरह से कुछ डिफरेंट कंट्रीज है तो आप यूरोप कंट्री, ब्रिटेन, ये सब ले सकते हैं, जर्मन। और वो डिपेंड करता है कस्टमर आपको किस वे में आपको रिंग साइज़ भेज रहा है। ज़्यादातर USA होती है, तो अभी मैं फ्रेंच यूज कर रहा हूँ और 52 की मैंने रिंग साइज़ ली है यहाँ पे। तो अभी हम इसमें एक प्रोफाइल लेते हैं। प्रोफाइल लेने के लिए उसको सिलेक्ट करना है F6। यहाँ पे ऐड प्रोफाइल, जैसे ऐड प्रोफाइल आप करेंगे इस तरह से सेक्शन आ जाएगा। ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट, प्रोफाइल प्लेसर। तो यहाँ पे ये कर्व्स है जो हमने अंदर डाला है रिंग साइज वाला, और ये है एज प्रोफाइल जो ये आपको दिख रहा है। वो उस पर क्लिक करने पे यहाँ पे
चेंज कर सकते हैं आप कोई भी शेप में। तो जैसे मैं नॉर्मली ये ले लेता हूँ, वो भी उस पर डबल क्लिक करनी है और ये है साइज़ कि विड्थ कितनी रखनी है वो सब। तो डेप्थ, विड्थ, लेंथ ये सब किसको कहते हैं उसके लिए मैं आपको यहाँ पे राइट साइड पर एक इमेज रख लूँगा वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किसको क्या कहते हैं, वो डिटेल है वहाँ पे। तो अभी इसको हम थोड़ा कम करते, लाइक मैं अभी ज़्यादा डिटेल पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं नॉर्मली आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ। वो डिपेंड करता है कस्टमर आपको क्या भेजता है डिटेल या फिर इमेज के अकॉर्डिंग। अभी मैं नॉर्मली अपने हिसाब से सिर्फ आपको दिखाने के लिए, सेटिंग दिखाने के लिए रख रहा हूँ। जैसे ये मैंने रख लिया, अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, एक ऑप्शन है जो हम देखते हैं कर्व्स के अंदर सेकंड पेज में, ये है फिलेट कर्व। ये फिलेट कर्व का आपको यूज़ करना है, वो क्लिक करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे रेडियस लिखा है 0.125, तो वहाँ पे हम करेंगे 0.17 और एक क्लिक यहाँ पर और सेकंड क्लिक यहाँ पे। तो वापस से वापस से यहाँ से नहीं लेना है क्योंकि हमने अभी लास्ट में यही ऑप्शन यूज़ किया है। तो आप स्पेस प्रेस करके भी ये वापस ला सकते हैं। जैसे मैं स्पेस करता हूँ, प्रेस किया, वापस से 1 2, वापस स्पेस 1 2, यहाँ पे भी वैसे। तो ये राउंड हो जाएगा, ये पॉइंटर से ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। और जो मैं यहाँ पे इमेज रखी थी वहाँ पे सब आपने देखा होगा, कम्फर्ट फिट और सब जो भी है वो। तो इस तरह से जो भी रिंग्स बनती है इसमें हम स्वीप 1 का यूज़ होता है ज़्यादातर। जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे स्वीप 1, एंटर, तो ओके कर देंगे सब जगह का, उसको हाइड। ये हो गया, सिंपल बैंड है ये। और अब हमें इस पर रखने हैं डायमंड। आप मैन्युअली, मैंने शॉर्टकट डाली हुई है डायमंड के लिए F8 में, जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके F6 करके जेम ऑन सरफेस यहाँ से लेते हैं, उसकी मैंने शॉर्टकट की डाली हुई है F8 के अंदर। मेटल सिलेक्ट करना है, आपको प्रेस करना है F8, मेटल और F8। तो डायमंड वहाँ पे F6 करके अंदर नहीं जाना पड़ेगा, शॉर्टकट से हो जाएगा। और अगर आपको नया है इस वीडियो में, पहली बार देख रहे हैं यह वीडियो, तो मेरा पिछले पार्ट 3 में मैंने शॉर्टकट की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने उसमें बताया है कि आप कैसे फिल भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, मैन्युअली भी आप डायमंड रख सकते हैं। सेकंड हम इस तरह से यहाँ पे हम एक आईएसओ कर्व लेंगे, एक्सट्रैक्ट आईएसओ कर्व। तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आईएसओ कर्व लेंगे। आप इस पॉइंट को भी बंद होते हुए भी कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने आपको पार्ट 2 में बताया हुआ है, या पार्ट 1 में, मुझे याद नहीं है ठीक से। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर में इस तरह से कर्व्स ले लेंगे, देन F6 जेम ऑन कर्व। मैंने ये पार्ट 3 में आपको बताया कि डायमंड आप मैन्युअली कैसे रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हैं आप। तो ये हो गया, यहाँ पे हमें डायमंड की साइज़ डालनी है। अभी मैंने कोई फिक्स लिया नहीं है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ सेटिंग, तो उसके हिसाब से मैंने अपने आप ले लिया है। तो यहाँ पे हम 1 रखते 1.7 का डायमंड रखते हैं। दोनों डायमंड के बीच में गैप रखना है 0.15। ज़्यादातर बाहर की कंट्री में दोनों डायमंड के बीच कम गैप मांगते हैं वो लोग, और इंडिया में 0.2 होता है। तो कंट्री वाइज थोड़ा थोड़ा सेटिंग अप डाउन रहता है, या फिर कैसा कस्टमर है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया, मैं सिंपल इतना ही दिखा देता हूँ आपको, पूरा ही कर लेते हैं। अगर ये पूरा हो जाएगा तो फिर इसे एटर्निटी बैंड बुक कहते हैं। ये हो गई एटर्निटी। अगर पूरी तरफ से डायमंड है तो एटर्निटी है। वो भी बहुत सारे सेटिंगों में फ्यूचर में आपको जैसे पार्ट में बनाऊंगा, इसके ऊपर भी एक पार्ट बना लेंगे हम कि कौन से सेटिंग कैसे कैसे होते हैं, किस टाइप के सेटिंग होते हैं रिंग के अंदर। तो ये हो गया नॉर्मल सेटिंग। अब इसमें हमें रख लेना है प्रोंग के लिए भी आप डायमंड सिलेक्ट करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, यहाँ से लेंगे प्रोंग्स। तो इस तरह से आएगा,
या फिर आप मैन्युअली रखना चाहते हैं तो फिर सरफेस पे क्लिक करके F6 यहाँ पे प्रोंग ऑन सरफेस, तो एक सिंगल सिंगल प्रोंग्स आप फील कर सकते हैं। तो मैंने इसका भी शॉर्टकट डाला हुआ है F11 में। हमें डायमंड सिलेक्ट करना है, F11 प्रेस करना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ये प्रोंग एडर। यहाँ पे भी क्या क्या आपको ओपन रखना है जो हमें नॉर्मली हम यूज़ करते ही है सब फाइल में, तो वो मैंने पार्ट 1 में आपको बोला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोंग एडर, यहाँ पे हम साइज़ फिल कर लेंगे जैसे डायमंड के अकॉर्डिंग। ये साइज़ भी अप डाउन हो सकती है अकॉर्डिंग टू कस्टमर और अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। तो अभी मैं 0.55 और हाइट रख रहा हूँ 6। ये अंदर कितना होना चाहिए 0.2। ये डायमंड को कितना पकड़ना चाहिए डायमंड, ये फिलेट के लिए है, और ये हम रखेंगे 0। ये थोड़े छोटे लग रहे हैं तो हम थोड़े बड़े करेंगे और ये कम करेंगे। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं इसमें हम 2 तरह से कट कर सकते हैं जेम कटर। अभी जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ जेम कटर, एक तो हो गए यहाँ से स्टाइल में, एक हो गए ये पॉइंटर, और एक हो गए जो पूरे ही बाहर निकल जाएंगे। तो ये मैं अभी कर लेता हूँ इसमें बुलियन भी कैसे करते हो मैंने आपको पार्ट 3 में दिखाया है। अगर कोई नया देख रहा है यह वीडियो तो वो स्टार्टिंग से ही देखे तो उसे अच्छे से समझ आएगा। तो ये हो गया जेम कटर। तो बेसिकली ये हमारा सरफेस प्रोंग सेटिंग हो गया, जो इसे नॉर्मल सेटिंग कह सकते हैं। ज़्यादातर ये हो सकता है ज़्यादातर रिंग में। ये हो गया सरफेस प्रोंग सेटिंग, या फिर कोई बोल सकता है इसे नॉर्मल सेटिंग कर दो तो हमें ये करना है, या फिर मैंने आपको इंट्रो में बताया था जैसे हो सके तो आप एक कस्टमर के पास से एक एग्जांपल के तौर पे एक इमेज ज़रूर मंगवा लें, तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये हो गया हमारा सरफेस प्रोंग सेटिंग। अब इसे करते हैं डिलीट, और अभी हम देखेंगे पावे सेटिंग। तो पावे सेटिंग पहले तो इसमें आप ये जान लीजिए कि पावे सेटिंग होता है तो उसमें 3 से ज़्यादा डायमंड की लाइन होनी चाहिए, या 3 लाइन। तो अभी मैं जैसे इसमें एक सेक्शन लेता हूँ यहाँ पे वापस से F6 प्रोफाइल प्लेसर, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये। इसको आपको कैसे आइडिया लगेगा किस तरह से डायमंड होने वाला है। तो पहले आपको डायमंड चॉइस करनी है, डायमंड की क्या साइज़ रखनी है आपको, उसके अकॉर्डिंग ये सेक्शन बनने वाला है। तो जैसे मैं यहाँ से अभी 1.1 ले रहा हूँ, ये मूव किया मैंने, इसे रोटेट, और ये यहाँ पे रख लिया। तो जैसे ये 1.1 का है, बड़ा भी कर सकते हैं सेक्शन के हिसाब से। मैं करता हूँ 1.5। ये डिपेंड करता है कस्टमर आपको क्या साइज़ देता है, रिंग साइज़, डायमंड साइज़, या कोई कैरेट, आपको क्या टारगेट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिंग्स बनानी है। मैं सिर्फ आपको इसमें सेटिंग्स बता रहा हूँ कि कौन से सेटिंग्स होते हैं। तो सरफेस प्रोंग सेटिंग हमने देख लिया, और ये है पावे सेटिंग, जिसमें 3 लाइन डायमंड की 3 लाइन से ज़्यादा होनी चाहिए या उनसे कम होनी चाहिए। डायमंड की 3 लाइन होनी चाहिए या 3 लाइन से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम इसे पावे सेटिंग कहते हैं, तब हम इसे पावे सेटिंग बोल सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे, ये 3 लाइन में रख रहा हूँ, ये ज़्यादा यहाँ पे गैप है, तो हमें इसे कम करना है। MSR यहाँ से इसे कम कर लेते हैं। इसके अंदर आपको ऑफसेट लगाना है 0.35, क्योंकि हम 35 की यहाँ पे डीप होने वाली है, तो इसे हम रखेंगे इस पर। ये डिलीट, इसे भी नीचे करके अच्छे से रख लेते हैं ऐसे। ये हनीकॉम सेटिंग में भी हो सकता है, नॉर्मल सेटिंग में भी हो सकता है। मैं फ़िलहाल अभी नॉर्मल सेटिंग्स में कर रहा हूँ। तो अभी हमें यहाँ से इस तरह से कर्व ड्रॉ करना है, लाइन लेनी है, उसकी मिरर, और ये ट्रिम कर लेना है।
इसी तरह से इसको भी हमें ट्रिम करना है जैसे। और ये जॉइंट नहीं हो रहा है क्योंकि हो सकता है ये अप डाउन है, जैसे अभी ये अप डाउन है सब। तो हमें ये लाइन फिर से ऐसे ड्रॉ कर लेनी है पॉइंट को क्लिक करके। ये हो गया जॉइंट और इसे हमें राउंड कर लेना है फिलेट कर्व से, ये वाला। कम करना है थोड़ा, यहाँ पे 0.12 कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कर्व्स है यहाँ पे जो जॉइंट नहीं हुआ है, तो हमें सिंपली ऐसे कर सकते हैं लाइन लेके। ये ट्रिम सब डिलीट किया, इसे मिरर करके वापस से जॉइंट कर लेते हैं। इसे हम देंगे S1, तो ये नॉर्मल ये हो गया। और इसे थोड़ा सा अप ले लेते हैं जिनसे वो मेटल के अंदर ज़्यादा ग्रो हो जाए। अभी इसे हम करेंगे अरेंज इरिपोलर, जो मैंने सिखाया था ट्रांसफॉर्म में, ये इरिपोलर। जब हमने क्लस्टर प्रेशर कोलेट वो सब हमने देखा था, तब मैंने ये ऑप्शन आपको दिखाया था पार्ट 2 में या पार्ट 3 में। तो अभी हम करते हैं एक नॉर्मली आपकी रेंडमली कोई आपको रेंडमली ही कोई यहाँ पे लिखना है। बाद में आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा करना है कितना कम करना है। इसमें यहाँ पे 50 ज़्यादा हो गया। uh, 42 ठीक है। इसे भी वही करना है, तो उसको हाइड, उसके बाद सिंगल लाइन को आपको ग्रुप करते जाना है। और ये मिरर, तो ये हो गई 3 लाइन। तो इसमें भी सेम वही तरीके से F11 करके हम प्रोंग्स रख सकते हैं। इसमें डायमंड के अकॉर्डिंग हमें साइज़ थोड़ी कम करनी होगी। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 0.5 और हाइट भी उसकी कर रहा हूँ 55। ये हो गया। इसमें भी इसका मिरर भी कर सकते हैं या नॉर्मली F11 प्रेस करके रख सकते हैं। इसमें भी दो तरीके से जेम कटर हो सकते हैं। एक तो मैंने वो बताया वो, और जो आर पार होते हैं, और एक पॉइंटर, दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कस्टमर क्या आपको बोलता है या फिर इमेज में क्या है। तो ये हो गया पावे सेटिंग। इसके बाद हम अभी सीख रहे हैं बियर्ड ब्राइट सेटिंग, जिसे नॉर्मली ब्राइट सेटिंग भी हम बोल सकते हैं। कंट्री वाइज नाम थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ इमेज भी आपको मंगवानी चाहिए नाम के साथ। तो ये हो गया पावे सेटिंग। अभी हम इसे करते हैं डिलीट और देखते हैं ब्राइट कट। वो भी इसके सिमिलर ही होता है। जैसे मैंने कह दिया कि तीन रो है या 3 रो से ज़्यादा है, तो वो हम पावे में हम उसे बोल सकते हैं पावे सेटिंग। उसमें भी 2 तरीके से होता है, नॉर्मल जैसे मैंने अभी आपको बताया, और उसमें हनीकॉम सेटिंग में भी हो सकता है। और ऐसा रहा तो मैं आगे की वीडियो में आपको बता दूंगा हनीकॉम। अब इसमें हम एक नॉर्मल प्रोफाइल लेते हैं, प्रोफाइल प्लेस, उसे यहाँ से चेंज करते नॉर्मल लेता हूँ। जैसे कि एक ये ले लेता हूँ वापस। इसे अभी ये तो मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन ही रहेगा। वापस से ये ले लेता हूँ मैं, तो इसको अभी राउंड कर लेते हैं। जैसे फिलेट दे देते हैं कर्व्स को। ये हो गया S1। इसमें भी आप सेक्शन में भी बना सकते हैं। ये तो नॉर्मल एक सिंगल बैंड है, तो मैं सेक्शन में कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई डिज़ाइन रहती है जिसमें जैसे कि पेंडेंट हो गया, MSPS कुछ भी हो गया, रिंग तो अभी आपको मैंने बताया नहीं है, वो आगे जाके हम देखेंगे।
लेकिन ये सेटिंग बताने के लिए मैं सिर्फ आपको ये रिंग में समझा रहा हूँ, नॉर्मल रिंग में। ये सेटिंग कोई भी डिज़ाइन में यूज़ होता है। ये नॉर्मली सेटिंग्स है जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो कोई भी डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। तो ये जो हो गया, आप सेक्शन में भी बना सकते हैं अगर इजी है, सिंगल फ्लो में जा रहा है। अगर बहुत ऐसे टर्न ले रहे हैं कर्व्स, तो आपको इस तरह से यहाँ पे एक कर्व्स लेना होगा, एक्सट्रेट ISO कर्व इस तरह से, और उसे सरफेस पे ऑफसेट देना होगा जो भी आप बॉर्डर यहाँ पे रखना चाहते हैं 0.4। इसका हम कर लेंगे मिरर। इसकी अभी हम लेंगे कॉपी, Ctrl+C करके कॉपी ले लेंगे। इसके बाद ये दोनों कर्व सिलेक्ट करके ये ट्रिम कर लेंगे। ये दोनों, ये जो यहाँ पे कर्व्स ठीक से आया नहीं है, इसीलिए ये ट्रिम ठीक से हो नहीं रहा है। तो हमें वापस जाएंगे और इसे मूव कर लेंगे 0.4। अभी एक और छोटा ऑप्शन सीखते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई स्पेसिफाई ऑप्शन नहीं होते, जैसे हम डिज़ाइन का यूज़ करते जाते हैं वैसे वैसे आपको कुछ नए टूल्स देखने को मिलेंगे। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर सरफेस पर नहीं है, थोड़ा सरफेस से नीचे है। तो इसे यहाँ अगर इस तरह से कोई भी डिज़ाइन में इस तरह से कुछ होता है, तो आपको इसे सरफेस पे लाने के लिए नॉर्मली कर्व्स में जाना है, और यहाँ से फर्स्ट पेज के अंदर ये लेने पुल बैक और प्रोजेक्ट। ये दोनों ऑप्शन में आपको जैसे डिज़ाइन में आते रहेंगे मैं बताऊंगा। फिलहाल इस तरह की सिचुएशन के लिए आपको लेना है पुल बैक, और जिस भी सरफेस पे आपको ये ले जाना है उसे सिलेक्ट करना है, देन ओके। तो ये अब आ जाएगा। ये पुराना वाला हम डिलीट करेंगे। तो इस तरह से आपको सोल्व कर सकते हैं। अभी हम करेंगे मिरर, इसकी करेंगे कॉपी, और ये दोनों कर्व्स सिलेक्ट करके ये अभी भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं। ये इसको थोड़ा लेंथ बढ़ा देते हैं और राइट व्यू में कोई स्पेसिफाई एक व्यू में चले जाते हैं, राइट या लेफ्ट। तो फिर ट्राई करते ट्रिम करते। हाँ, तो अभी हो गया ये, ठीक है। नीचे की सरफेस डिलीट करिए, और ये अभी भी ठीक है, हो गया अभी। तो उसको हाइड कर लेंगे या डिलीट कर लेंगे। जो कॉपी किया था वो Ctrl+V से पेस्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे उसी फ्लो में एक सरफेस मिल जाएंगी जिसे हम ऑफसेट सरफेस दे सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ऑफसेट सरफेस का ऑप्शन, जो मैं दिखा नहीं पा रहा था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई डिज़ाइन आ नहीं रही थी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये फ्लो में है और पूरा राउंड है सरफेस। मैं लेयर चेंज कर लेता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, जो हमें जहाँ पे खड्डा करना है वहाँ पे डायमंड 0.35 का डीप डेप्थ करना है वहाँ पे, तो उसे हमने सरफेस ये पूरी राउंड है, और ये ऐसे भी राउंड है, राइट व्यू से भी थोड़ी फ्लो में है, फ्लैट नहीं है। तो इसे हम एक्सट्रेट सरफेस नहीं दे सकते। जो EEE के अंदर जो शॉर्टकट है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसे हम देंगे ऑफसेट सरफेस। बेसिकली आपको उसके लिए लिखना है OS देन एंटर। जो शॉर्टकट है मैंने आपको बोला था, मैं ज़्यादातर अभी आपको शॉर्टकट में ही दिखाऊंगा। वो आप शॉर्टकट कैसे फिल करते हो वो मेरे पार्ट 3 में बोला है, शॉर्टकट भी डिस्क्रिप्शन में है पार्ट 3 में, तो आप वहाँ से कर लीजिए। तो ये हो गया ऑफसेट सरफेस। यहाँ पे आपको जिस तरफ एरोस दिख रहे हैं उसी तरफ ये मेटल को देगा। सरफेस की ठीक वही उसी साइड पे होगी जिस तरह है। इसको फ्लिप करने के लिए आपको F स्पेस करना है। नॉर्मली आप यहाँ से कर सकते हैं, फ्लिप ऑल शॉर्टकट से करना है तो F स्पेस। अब ये नीचे की तरफ मेटल देगा, ये ऊपर की तरफ। अगर वो दोनों साइड देने तो हमें यहाँ पे बोथ साइड पे नो है, वहाँ पे यस करना है। उसके बाद हम लिखेंगे 0.35। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरह से फ्लो होगा ना सरफेस का, उसी तरह से ये मेटल को देगा। अगर इसी मेटल में अगर एक्सट्रेट सरफेस हमने यूज़ किया होता तो ये यहाँ से स्ट्रेट होता, ऐसे क्रॉस नहीं होता। अगर किसी भी तरफ फ्लो है फिर भी वो स्ट्रेट ही मेटल देता है। तो ये डिफरेंट है ऑफसेट सरफेस में और एक्सट्रेट सरफेस में। अभी हम करेंगे इसका बुलियन। ये हो गया, इसे हम दे देंगे फिलेट, जिसकी शॉर्टकट है F स्पेस।
अगर ऑप्शन में आपको बता दूँ तो यहाँ पे सॉलिड में ये फिलेट एज, जिसे आपको लेना है, एजिस को सिलेक्ट करना है, देन एंटर देना है। उसके बाद सिलेक्ट ऑल में जाके आपको मेजरमेंट लिखना है जो भी आपको फिलेटिस देनी है। तो ये हो गया यहाँ पे राउंड। तो अभी इसमें भी हम उसी तरह से रखेंगे। यहाँ पे एक लाइन ले सकते हैं और F6 जैम ऑन कर्व्स, और यहाँ पे भी जैसे हमने पिछली बार पावे में वो सब में रखा था डायमंड, उसी तरह से ये इसमें भी रखेंगे। ये होगी सिंगल लाइन। अगर ज़्यादा लाइन है तो पावे होता है। इसमें अभी आपको रख लेने प्रोंग, बड़े रखने हैं क्योंकि डायमंड की साइज़ बड़ी है। प्रोंग रखने हैं अगर अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन या कस्टमर, जैसे कि डायमंड ये जेम कटर आपको आर पार दिखे वैसे करने हैं या पॉइंटर करने हैं, वो डिपेंड करता है कस्टमर पर और इमेज के ऊपर। तो ये हो गया। इसमें भी प्रोंग रखने हैं जो मैं अभी नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसे कहते हैं ब्रेड कट सेटिंग। इसके बाद हम आते हैं माइक्रो सेटिंग पर। तो माइक्रो सेटिंग में आपको इसी पार्ट में सिखा देता हूँ। जैसे अगर ब्राइट कट होता तो इसमें इस तरह से बीच में नॉर्मल प्रोंग होते हैं। साइज़ छोटी है लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह से छोटे प्रोंग होते हैं। अभी इसी में माइक्रो सेटिंग करते हैं। तो माइक्रो सेटिंग में सेम कॉन्सेप्ट रहता है, सिमिलर ही रहता है सब। पावे में भी आप माइक्रो कर सकते हैं, ब्राइट कट में भी कर सकते हैं, नॉर्मल सरफेस में भी होता है। तो अभी इसमें हमें मैन्युअली प्रोंग रखने पड़ेंगे। तो अभी हम मैन्युअली प्रोंग रखने के लिए मैंने शॉर्टकट डाला है Ctrl+F8। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है सरफेस को आपको। तो ये हो गया। यहाँ से हमें अभी तक इसमें डिटेल डाल रहे थे हम, अभी हम प्रोंग ऑन सरफेस में डालेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी अकॉर्डिंग टू डायमंड या जो भी डिटेल है उसके हिसाब से प्रोंग की साइज ले लेते हैं। ये हो गया फिलेट, ये यहाँ पे 0 रखना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से रखने पड़ेंगे। सॉरी, इसी में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें, और जैसे यहाँ पे जगह है वैसे यहाँ पे भी हमें जगह चाहिए। तो मैं नॉर्मली आपको ऐसे स्केल करके दिखा देता हूँ। आपको स्केल नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि स्केल करने पे ये बॉर्डर अगर 0.4 की है तो स्केल करने पे 0.5 या 6 की हो जाएंगी। तो वो सब डिटेल्स आपकी डिफरेंट हो जाएंगी। तो आपको पहले से ध्यान रखना है ड्रॉ करने के लिए। मैं आपको सिर्फ सेटिंग दिखाने के लिए आपको कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको इतनी स्पेस रखनी है जितना यहाँ पे प्रोंग आ सके। स्क्वायर आपका होना चाहिए ठीक से। जैसे हम ये यहाँ पे रख रहे हैं, और डायमंड कितने हैं यहाँ पे 32। तो डायमंड सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि कितना आपने सिलेक्ट किया हुआ है, 32। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ये कर लिया 32। अभी हम बीच में रखेंगे प्रोंग। ये अगर सेटिंग्स ठीक से नहीं आ रहा है तो आपको एक साइज प्रोंग को एक साइज कम कर लेना है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से सेट होने वाला है। फिर से इसको हम अरेंज करेंगे और यहाँ पे रख ले, वापस रखते ये। अभी ये ठीक है। यहाँ पे एक और साइज आप छोटी कर सकते हैं। इसको करेंगे मिरर। इसको भी मिरर करेंगे। ये सब ग्रुप करेंगे बीच का। ये जो हमने अरेंज किया था उसे मिरर करेंगे और ये वापस से अरेंज कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं पूरा बॉक्स बना है, यहाँ पे पूरा बॉक्स बन रहा है। तो इसे
चारों तरफ आप देखेंगे प्रोंग्स ही दिख रहे हैं, तो इसे हम मैक्रो सेटिंग बोलेंगे। तो मैंने आपको ज़्यादातर सेटिंग अभी बता दिया मैंने। तो ये आपको अभी यह प्रैक्टिस करनी है, जैसे कुछ एमएस है या पेंडेंट्स है। फिलहाल आपको रिंग्स नहीं करनी है। अभी आप सोचेंगे कि मैंने आपको रिंग्स में दिया है, रिंग्स में दिखा रहा हूँ तो आपको रिंग्स में प्रैक्टिस करनी होगी, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे नहीं है। आपको पार्ट 3 में जो मैंने लास्ट आपको एमएस दिखाया था उसी टाइप के आपको एमएस लेने हैं कुछ, और इसमें चारों सेटिंग्स के डिफरेंट आपको 2 से 3 बनाने हैं, या 2 भी बना सकते हैं। जैसे करो 2 आप सरफेस प्रोंग सेटिंग में बना लो, 2 पावे में, 2 ब्राइट कट में, 2 माइक्रो में। तो इनसे आपको आदत सी हो जाएगी इस सब सेटिंग्स की, और ज़्यादातर आपको मालूम होने लगेगा। इसके बाद हम और भी नए कुछ टॉपिक सीखेंगे पार्ट 5 के अंदर, और भी कुछ सोचेंगे। और माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी इसके लिए कि ये पार्ट ज़्यादा लेट हो गया। तो ठीक है, अभी हम मिलते हैं पार्ट 5 में।